भीष्म पितामह महाभारत का वह किरदार है जिन्हें सभी अपनी धर्म निष्ठा के लिए जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष। मैं आपका वीआर हिंदी पर स्वागत करती हूं। आइए भीष्म पितामह की शादी के रहस्य का पता लगाते हैं। भीष्म पितामह भरत वंश के साम्राज्य हस्तिनापुर के महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। देवी गंगा भीष्म के जन्म के समय ही उसे अपने साथ लेकर चली गई थी और उसका नाम देवव्रत रख दिया था। कई वर्ष बीतने के पश्चात महाराज शांतनु मत्स्यराज की पुत्री सत्यवती से प्रेम करने लगे। एक बार राक्षस अपना स्थान छोड़कर भरत वंश में आ जाते हैं और लोगों पर आक्रमण करते हैं। तभी वहां देवव्रत आ जाता है और भरतवंशियों की राक्षसों से रक्षा करता है। राक्षस भी देवव्रत से डर जाते हैं और शरणागति स्वीकार कर देते हैं। उसी समय वहां पर महाराज शांतनु और महाराज शांतनु की सेना आ जाती है और राक्षसों पर आक्रमण करने लगती है। तब देवव्रत महाराज शांतनु से कहते हैं कि राक्षस शरणागति स्वीकार कर चुके हैं, आप इन्हें जाने दीजिए। महाराज शांतनु देवव्रत से कहते हैं कि कौन हो तुम और किस शक्ति के बल पर मुझे ऐसा कह रहे हो। महाराज शांतनु कहते हैं कि मेरी सेना यहीं खड़ी है, तुम राक्षसों को यहाँ से सही सलामत निकालकर अपनी शक्ति का प्रमाण दो। तभी देवव्रत माँ गंगा को याद करते हैं और एक तीर चलाते हैं। तीर चलने से गंगा का प्रवाह रुक जाता है। गंगा के रुके हुए प्रवाह को देखकर महाराज शांतनु अचंभित होते हैं और देवव्रत से पूछते हैं कि कौन हो तुम, गंगा का प्रवाह तुमने कैसे रोक लिया, क्यों गंगा ने तुम्हारी बात सुनकर अपने प्रवाह को रोक लिया। तभी वहां स्वयं माँ गंगा उपस्थित होती है और कहती है कि देवव्रत आपकी और मेरी संतान है। देवव्रत आपका वही पुत्र है जिसे मैं 25 वर्ष पूर्व अपने साथ ले गई थी और आपको वचन देकर गई थी कि जब ये पुत्र उत्तराधिकारी बनने योग्य होगा तब मैं इसे आपको लौटा दूंगी। और देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंपकर देवी गंगा पुनः चली जाती है। महाराज शांतनु देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर जाते हैं और हस्तिनापुर में देवव्रत के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो जाती है। एक दिन महाराज शांतनु अपनी प्रेमिका सत्यवती से मिलने जाते हैं और अपने पुत्र देवव्रत के बारे में बताते हैं। देवव्रत के बारे में जानकर सत्यवती को अच्छा नहीं लगता। महाराज शांतनु कहते हैं कि देवव्रत को राज्य की सभी जिम्मेदारियां देकर तुम और मैं शादी कर लेंगे और प्रेम पूर्वक रहेंगे। तब सत्यवती कहती है कि शादी करके यही नदी के तट पर रहेंगे और मछलियां पकड़ेंगे। तब महाराज शांतनु हंसकर पूछते हैं कि महल के होते हुए यहाँ नदी तट पर छोटे घर में रहने का क्या औचित्य। तो सत्यवती कहती है कि महाराज, देवव्रत की सौतेली माँ बनकर रहने से अच्छा है यहाँ मत्स्यराज की पुत्री बनकर रहूं। मुझे मेरा सम्मान सबसे अधिक प्रिय है। भविष्य में जब देवव्रत की पत्नी और बच्चे आएंगे तब मेरे बच्चे केवल दास बनकर रह जाएंगे। तब महाराज शांतनु क्रोधित होकर कहते हैं कि महाराज बनना देवव्रत का अधिकार है जो उसे मिलकर रहेगा। तब जवाब में सत्यवती कहती है कि मैं हस्तिनापुर केवल एक रानी बनकर आऊंगी। यह सुनकर शांतनु बहुत दुखी होते हैं और पुनः महल लौट आते हैं। महल में देवव्रत के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू होती है और देवव्रत एक राजा बन जाता है। कई दिन बीत जाते हैं परंतु महाराज शांतनु दुखी ही रहते हैं। देवव्रत के बार बार पूछने पर भी महाराज शांतनु अपने दुख का कारण देवव्रत को नहीं बताते हैं। तब देवव्रत दासों को पिता शांतनु के दुख का कारण खोजने को कहते हैं। कुछ दिन बाद देवव्रत को सत्यवती के बारे में ज्ञात होता है। एक दिन देवव्रत सत्यवती से मिलने जाते हैं। देवव्रत सत्यवती से कहते हैं कि मेरे पिता शांतनु आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, आप मेरे साथ
हस्तिनापुर चलिए। तब सत्यवती कहती है कि हस्तिनापुर में या तो तुम राजा बनकर रह सकते हो या मैं सम्राज्ञी बनकर। तुम्हारे पिता को ये दोनों सुख एक साथ कभी नहीं मिल सकते। तभी देवव्रत सोचने लगता है, क्या मैं ही मेरे पिता के दुखों का कारण हूँ? यह सोचकर देवव्रत माँ गंगा का आह्वान करता है और गंगा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता है कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्र ही भविष्य में राजा बने, इसके लिए मैं कभी शादी नहीं करूंगा। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तभी वहां महाराज शांतनु भी आ जाते हैं और अपने पुत्र का बलिदान देखकर उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और कहते हैं कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, तुम्हारा पूजन करेंगे और तुम्हें भीष्म कहकर पुकारेंगे। इसी कारण हम भीष्म पितामह के नाम से देवव्रत को आज भी जानते हैं।